आपसे पूछा जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बनाओ। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है नीचे के इलेक्ट्रॉन को ऊपर के इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस करना। तो नीचे के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नीचे 2 हैं। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 ऊपर हैं। तो उसको डिवाइड करना है 2 के ऊपर। ये फार्मूला में याद, नीचे के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर के इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस करके 2 पे डिवाइड करना। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या है कि 0। इस 0 का मतलब है हीलियम कोई बॉन्ड नहीं बनाता, ये याद रखना, ठीक है। तो इस सवाल का मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि नीचे के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर के इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस करना। ये मैंने किस तरह किया, मैं आपको दोबारा समझाऊं कि ये मैंने हीलियम लिख लिया। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, तो इसके अंदर की शेप किस तरह है? ये मैंने 2 शेप बना दी, ठीक है। ऐसे शेप बने, ये 4 है तो 1 2 3 4। एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इधर आया। पहला एमसीक्यूज के इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ जाएगा। नीचे इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो किसने बताया? उस बंदे का नाम क्या था? उस बंदे का नाम था हर्न रूल। ये आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द हर्न रूल electrons will transfer to the those orbital which have a less energy. It means electron will transfer to the bonding molecular orbital because here the energy is less. ठीक है, जब ये 2 फिल हो जाते हैं तो एक ऊपर चला जाएगा और इसका भी ऊपर चला जाएगा। तो नीचे के इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ऊपर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो उसको डिवाइड करना है हमने 2 के ऊपर, आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो हीलियम कोई बॉन्ड नहीं बनाता, यहाँ से भी साबित हो गया। इसने फिर इस साइंटिस्ट ने तजुर्बा किया किसके ऊपर? हाइड्रोजन। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन, व्हाट इज द शेप ऑफ द हाइड्रोजन। तो आप कैसे करोगे? आप पहले शेप बनाओगे कि इसका एक शेप ये, एक शेप ये, एक ऊपर है, एक नीचे है। यहाँ पे इसमें लिखने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 होता है। अगर मैं 2 हाइड्रोजन ले लेता हूँ, 2 तो एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा ना, और एक ये हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर। अब मुझे आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? आपने कहना है कि नीचे जाना है। एक इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ ये ऊपर कुछ नहीं बच गया, तो हम बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि नीचे के इलेक्ट्रॉन को ऊपर के साथ माइनस करना। ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे 2 है और ऊपर जो है कुछ भी नहीं है। तो नीचे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका मतलब है 1 आ जाता है। इस 1 का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आप इसमें एक बॉन्ड बनाता है। ये किसने बताया? या हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने फिर किसके ऊपर तजुर्बा किया? उसने नाइट्रोजन के ऊपर किया। नाइट्रोजन N2 होता है, एटॉमिक मास इसका 14 होता है। अब 14 को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, तो इसके पास कितने? 7 और 7। समझ आ रही है आपको? इसका मतलब नाइट्रोजन 2 होते हैं। डाई एटॉमिक, इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एटॉमिक मास इसका कितना? 14। एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन। अब मुझे बताओ कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये मैं 7 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1s2 2s2 2px 2py 2pz। 7 पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जवाब जो है ये एमसीक्यूज है किसका? ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हम इसकी शेप बनानी है। अब इसकी शेप कैसे बनानी है? ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे बनानी है, ठीक है। ये शेप किसकी? नाइट्रोजन की है। 1 1 1 1 1 1 इस तरह। ये कैसे आया पहले आपको मुझे समझाना है। ये किस तरह आया? आपने लिखना है 1s2 है, 2s2 है, 2px है, 2py है और 2pz है। 1 1 1। अब मुझे बताएं कि न्यूक्लियस के करीब कौन से हैं? ये 2 न्यूक्लियस के करीब होते हैं। जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। अब मैं इनको लाता हूँ। अब ये न्यूक्लियस से दूर है, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 px py pz, px py pz, px py p, समझ आ रही है आपको ना? px py pz। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तीन गोल गोल दायरे बनाने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1। सॉरी, क्या कैसे करेंगे? ये मैंने इसका बंद कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसका वो भी यहाँ पे आया। ये याद रखने के एक जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 नहीं होते हैं। हमेशा देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी फुल हो गया, ये भी फुल हो गया। किसने कहा था? हर्न रूल ने कहा था। अब ये रह गया, ये भी नीचे जाएगा, ठीक है। ये किधर जाएगा? ये नीचे आएगा। ये किधर जाएगा? ये भी नीचे आएगा। ये किधर जाएगा? ये भी यहाँ पे आएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा?
बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर नीचे के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर के इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस करना। नीचे कितने? 1 2 3 4 5 6, तो मैं लिखूंगा 6 को मैं लिखूंगा माइनस करूंगा ऊपर के साथ, ऊपर तो कुछ नहीं है, तो डिवाइड करूंगा 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा? 2 से आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं। ये आपने सबसे पहले ये याद है कि नाइट्रोजन में ये N2 है, इसमें ये 3 बॉन्ड बनाता है। इसमें 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। देयर आर 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। हाउ मच बॉन्ड? अच्छा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितने हैं? हाउ मच लोन पेयर? देयर आर 3 लोन पेयर। ये आपने याद रखना है। अब करते हैं हम ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में आखिरी करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितने हैं? 16 है। और 16 है, अगर 2 ऑक्सीजन हो जाए, एक ऑक्सीजन ये, इधर भी 8 है, इधर भी 8, ठीक है। तो मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करूंगा? 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। ये 8 है ना, 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो न्यूक्लियस से दूर है वो ये वाले हैं। तो इनको अपने पहले लिखना है, ठीक है। इनको लिखने का तरीका क्या? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। इधर 1 2 1 1 1 2 1 1, इसको कहते हैं px py pz, px py pz। अब मुझे बताएं कि क्या ये दोनों नीचे आएंगे कि एक आएगा? एक आएगा। एक नीचे आ गया तो दूसरा किधर जाएगा? वो ऊपर जाएगा। एक नीचे आया और दूसरा ऊपर गया। अब ये एक नीचे आया, ठीक है, ये नीचे आया, वो किधर गया? वो भी नीचे आया, ठीक है। इसमें से एक ऊपर था, एक नीचे। ये किधर जाएगा? ये इसके पास आ जाएगा, तो ये भी खाना पूरा, ये खाना भी पूरा। ये किधर जाएगा? ये यहाँ पे आएगा। अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए? ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये किसने हमें बताया? ये हमें MOT ने बताया है, इसने बताया। अभी हम साबित करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? आपसे पूछेगा व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, क्या है? तो नीचे के इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या लिखूंगा? बॉन्ड ऑर्डर। नीचे कितने? 1 2 3 4 5 6 6 लिखोगे। ऊपर कितने हैं? ऊपर आपके पास 2 हैं। तकसीम किसके साथ करना है? 2 के साथ करना है। तो इसका मतलब है 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी आपने याद रखनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। एक होता है MCQs, एक को कहते हैं डाई मैग्नेटिक, एक को कहते हैं पैरामैग्नेटिक। ये पेपर में आएगा सवाल, ये ईटा में खामखा आएगा बहुत ज़्यादा। डाई मैग्नेटिक उसको कहते हैं कि जिसको मकनतीस, अब मिसाल ये मकनतीस है, इसके सामने मैं इसको रखता हूँ। अब देखो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो मकनतीस की तरफ नहीं जाता ना। जो चीज़ मकनतीस की तरफ ना जाए तो वो क्या होती है? वो डाई मैग्नेटिक होती है। डाई मैग्नेटिक जो मकनतीस को अट्रैक्ट ना करे। अगर मिसाल ये लोहा है, ठीक है, ये आयरन है। इस आयरन को मैं मैग्नेट के साथ रखूंगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। इसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। हर वो चीज़, अब ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक इसके साथ अटैच नहीं होगा क्योंकि ये मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट का और प्लास्टिक का आपस में जोड़ नहीं होता, लेकिन मैग्नेट का ये लोहा है और इसके साथ अटैच हो सकता है। हर वो चीज़ जिसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाए, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो उसको पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। तो MCQs टाइप पूरी केमिस्ट्री में सबसे 110 एलिमेंट है। टोटल कितने? 110 एलिमेंट। इसमें ऑक्सीजन वो वाहिद गैस है जो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है? वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब है ऑक्सीजन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। ऑक्सीजन इज एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक। MCQs टाइप पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये याद रखना है। ऑक्सीजन क्यों अट्रैक्ट होता है? इसलिए कि जो चीज़ केमिस्ट्री में याद रखें, जो चीज़ अनपेयर हो, क्या चीज़? अनपेयर। हमने अभी ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था। ऊपर उसके पास 2 थे और नीचे सारे भरे हुए थे और ऊपर अनफिल था।
अभी इसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई है, तो अपनी ज़रूरत कैसे पूरा करेगा? ये अपनी ज़रूरत जो है मैग्नेट के साथ अटैच करके पूरी करता है। तो जो अनपेयर होते हैं, जो अनपेयर होते हैं, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो पेयर होते हैं, पेयर जिनका पेट भरा होता है, वो अट्रैक्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये दो हैं, ये दोनों फुल हैं, तो ये कभी भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अब मिसाल मैं इस तरह लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे दो हैं और ऊपर एक है, अब ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, ज़रूर होगा। क्यों नहीं, क्यों होगा? कि अनपेयर है, जोड़ा बराबर नहीं है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। दूसरा आखिरी दो सवाल रह गए, ये लिखे मैंने बॉन्ड एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉन्ड एनर्जी। दूसरा बॉन्ड लेंथ। तो आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ के बारे में क्वेश्चन किस तरह आता है? बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है कि दो एटम्स को आपस में तोड़ने के लिए एनर्जी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया HF, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड। आप मुझे बताएं कि इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत, इसमें सबसे ज़्यादा एक दूसरे के करीब कौन है? क्योंकि जहाँ पे फोर्स, जिस जगह पे फोर्स ज़्यादा होती है, जहाँ पे फोर्स ज़्यादा होती है, वहाँ पे फासला कम होता है, फासला कम होता है। जब दो चीज़ों में फोर्स ज़्यादा हो तो फासला कम होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये हमारे पास HCl है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। इसमें देखिए ये फ्लोरीन पड़ा हुआ है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खींचता है। तो इसके दरमियान इन दोनों के दरमियान इसकी शेप ऐसी है, देखिए इस तरह। हाइड्रोजन किस तरह है? ये ज़रा दूर है क्योंकि फोर्स कमज़ोर है, ठीक है। अब ये किस तरह है? ये और भी दूर है, इस तरह। तो जिसमें बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड की लेंथ क्या है? बॉन्ड की लेंथ क्या कम है। जब बॉन्ड की लेंथ कम होती है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट आपने दिमाग में रखना है कि बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड एनर्जी उल्टा होता है। किसकी उल्टा होता है? बॉन्ड लेंथ के। जिसका फासला कम होगा उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जो जितना जुड़ा होगा, जितना इत्तेफाक ज़्यादा होगा, जितना वो करीब होगा, जितना उन दोनों में दोस्ती मजबूत होगी, उतना उनको तोड़ना मुश्किल है। इसका मतलब मजबूत दोस्ती का मतलब फासला कम। जितना करीब है, दूसरे के करीब है, तो उनको तोड़ना मुश्किल है। तो आप खुद सोचें, इनमें से अब आपसे पूछा जाए फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, आप इन दोनों में मुकाबला है। आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में किस में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है? बॉन्ड एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी कि जिसमें दोस्ती ज़्यादा होगी, जो दूसरे के करीब होंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन इनके पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के करीब है, तो इनको तोड़ना ज़्यादा है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड लेंथ के साथ ताल्लुक है। अब खुद सोचें कि जो चीज़ न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसको तोड़ना आसान है, और जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसको तोड़ना ज़रा मुश्किल है। इधर इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है और उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। ये धागा कमज़ोर हो रहा है और ये धागा मजबूत है। इस धागे को तोड़ने में टाइम कम लगेगा और इसको तोड़ने में, फॉर एग्जाम्पल एक मार्कर ये है, एक मार्कर इन दोनों को मैंने करीब किया हुआ है। अब इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, मजबूत है, फोर्स ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इनको इस तरह कर दूँ, इस तरह, तो धागा कमज़ोर हो जाता है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ जब ज़्यादा हो जाए तो एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और वो जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए इत्तेफाक में बरकत है। जितना करीब होगे एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना दूर होगे तो तकसीम होते जाओगे। अभी आखिरी सवाल जो है ना, डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाइपोल मूवमेंट के एक ही MCQs है। इसका आपको ये आना चाहिए कि इसका यूनिट क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है। डाइपोल मूवमेंट का मतलब ये होता है कि हर वो चीज़ जिसको हम पानी में डालते हैं और वो मोशन करता है, मूवमेंट करता है, हरकत करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पानी है, H2O, तो पानी में हर वक्त हरकत कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। जो चीज़ पानी में मूव करती है उसको कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। फॉर एग्जांपल पानी के अंदर मैंने डाल दिया, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैथोड एनोड। कोई भी चीज़ पानी में डाला, सोडियम किधर जाएगा? सोडियम इधर जाएगा। क्लोरीन किधर जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो इसको कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट का मतलब है इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। इसको इस तरह कहा जाता है म्यू। ये निशान, ये डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, ये निशान है, इसको कहते हैं म्यू, ठीक है, म्यू, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये याद रखना है आपने। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है, बड़ा वाला सेंटीमीटर वाला नहीं लिखना, ये गलत है। इसका मतलब है सी को जरा बड़ा लिखना है। कूलम, आर का मतलब क्या है? मीटर। कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। ये आपने याद रखना है। बाकी इसका मैं आपको चार्ट सेंड करूंगा। चार्ट आपने उस चार्ट को याद करना है कि वो कौन से एलिमेंट है कि जिनका डायपोल मोमेंट जो है 0 है, वो कौन से एलिमेंट है जिनका डायपोल मोमेंट 14 है। ये याद रखना है कि जो डायपोल मोमेंट है इसका एक दूसरा इंटरनेशनल यूनिट जो है, उस यूनिट को भी याद रखना है। उसका नाम है डी बाय इज द यूनिट ऑफ द डायपोल मोमेंट, और इसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है। ठीक है, वैल्यू मैं आपको सेंड कर देख ले, उसमें मौजूद है। ठीक है।